वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14A है ये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकालना है हमें। इसमें हमें साथ में एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं कुछ। हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि सरप्लस दिया है बैलेंस इन द प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका अमाउंट दिया हुआ है 89 हमारा ओपनिंग का है। देखो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं। तो पहले हमें पहला पार्ट जो दिया वो 2015 का दिया हुआ है और दूसरा पार्ट 2014 का दिया हुआ है। तो हमारे पास पहले क्लोजिंग है और फिर ओपनिंग है। तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी निकालने का फॉर्मेट बताया था। हम उसी तरीके से वो फॉर्मेट करेंगे। ये लेस वाले आइटम्स में आ जाएगा, लेस ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हमारे पास इन्वेंट्री दी हुई है। इन्वेंट्री है ओपनिंग की हमारी 4000 है और क्लोजिंग की हमारी 12000 हो रही है। और फिर ट्रेड रिसीबल है। ट्रेड रिसीबल हमारा 45 है और फिर 58 हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा 10 है ओपनिंग में, फिर क्लोजिंग में 14 हो गया है। गुडविल की वैल्यू हमारी 27 है और 57 होगी। देखो गुडविल की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होती है तो हमारा अमोटाइजेशन नहीं होता है। अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है तो मतलब कि अमोटाइजेशन होता है। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो वैल्यू हमारी इन्वेस्टिंग में आती है। अगर डिक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग में आएगी। अगर इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टिंग में आ रही है। तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी बना नहीं रहे हैं तो हमारा ये वाला नहीं आएगा। कैश इन हैंड हम नहीं लेते हैं। मशीनरी मशीनरी का अगर हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है तब हम लेते हैं, और या तो डेप्रिसिएशन होता है तब लेते हैं यहाँ पे। तो इसके रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 15,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 हैज़ बीन चार्ज वाज सोल्ड फॉर 10,000। मतलब कॉस्टिंग उसकी 50,000 की थी जब हमने उसको परचेज किया होगा। तो अभी तक उस मशीनरी में 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो हमारा कितना हो गया, 50,000 में से 20,000 माइनस किया तो 30,000 हमारा WDV वैल्यू उसकी निकल के आई है। हमारे पास 30,000 की मशीनरी थी, हमने बेची कितने में है, 10,000 में। 30,000 की मशीनरी अगर हम 10,000 में बेचते हैं तो हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है। तो हम इसको ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग में। हमें डेप्रिसिएशन उसके बाद दिया हुआ है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। देखो एक एक डेप्रिसिएशन हमें उस मशीनरी का दिया हुआ था, वो वाला डेप्रिसिएशन नहीं लेना है क्योंकि वो डेप्रिसिएशन उस साल का नहीं है। हमने उस मशीनरी को जब परचेज किया होगा, हमें ईयर ना दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये इस अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। हमें बस बताया हुआ है कि ये मशीनरी थी, इसकी कॉस्टिंग ये थी और डेप्रिसिएशन इतना लगा हुआ है अभी तक का। ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे क्योंकि ये इसी साल का है। इनकम टैक्स का दो ट्रीटमेंट होगा। इनकम टैक्स को हम यही वाला, अगर हमारे पास एक ही अमाउंट दिया रहता तो एक अमाउंट हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब हम निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। और जब हम प्रॉफिट वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो लास्ट में हमारा बिफोर टैक्स पेमेंट लिखते हैं, उसमें हम लेस कर देंगे सिर्फ यही वाला अमाउंट। हमारा डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हम नेट प्रॉफिट निकालते हुए ऐड करेंगे। ये दूसरा ट्रीटमेंट इसका जाता है फाइनेंसिंग में, तो हम अभी इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना नहीं रहे, तो हमारा बस इतना ही काम है। अब हमें बनाना है, एक तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें यही दो हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14A है और हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं। और पर्टिकुलर हमें दिया हुआ है, हमने फॉर्मेट बनाया। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। अभी हमें कैलकुलेट करना है। हमने ये फॉर्मेट बनाया था, इसकी जगह छोड़ दी थी। फिर हमने लिखा एडजस्टमेंट इस तरीके से, फिर हमने ऐड लेस वाला आइटम डाला, फिर हमने लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, फिर हमने ऐड और लेस लिख के फिर इस फॉर्मेट को बना दिया। कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेमेंट, फिर लेस कर दिया टैक्स पेमेंट को, फिर हमारा आ गया कैश फ्लो।
अब इस चीज़ की जगह हम छोड़ देते हैं कि यहाँ पे फ्लो आएगा या यूज़ आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे पहला काम हमें फर्स्ट पार्ट ही नहीं दिया हुआ है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो हम उसको ही कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था सरप्लस दिया था बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो उसका बैलेंस हमारा आ रहा था दोनों में 89 में से 71 माइनस करेंगे तो हमारा ओपनिंग का हमारा 89 था और क्लोजिंग का 71, मतलब लेस हो रहा था, कम हो रहा था, 18,000 से कम हो गया हमारा। ठीक है, फिर इनकम टैक्स था हमारा, एडजस्टमेंट में हमें इनकम टैक्स दिया था पेड, तो हम उसको ऐड कर देंगे, ये रहा हमारा एडजस्टमेंट में। ठीक है, फिर हमें डिविडेंड दिया था, मैंने बोला था डिविडेंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सभी आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, तो हम ये माइनस वाली है और ये प्लस, ये दोनों प्लस वाली है, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा आ रहा है 41,000। किस तरीके से करेंगे, 23,000 प्लस 36,000 माइनस किया 41,000, ये हमारा सॉरी मैंने 23,000 36,000 उसमें से 18,000 माइनस करना है, मैंने फर्स्ट टाइम पे 41,000, क्लियर है। फिर हमारा ये 41,000 हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डाल देंगे, ये हमने डाल चुका है। फिर हम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला लेंगे। ओके, ड्यूरिंग द ईयर वाला 18,000 दिया हुआ था। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें WDV अमाउंट कितना निकला था, ये WDV अमाउंट है 30,000 निकल गया था, उसमें से हमें सेल कितने में किया था 10,000 में, तो हमारा लॉस आ गया 20,000 का। लॉस आता है, सेल वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे सेल वैल्यू आती है इन्वेस्टिंग में। ओके, फिर हमारा यहाँ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा था 46,000 से, हमने यहाँ पर ले लिया। फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा था तो हमने लेस करना है 8,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल हमारा जो भी एसेट इंक्रीज हो रहा था तब हमने लेस करना है 13,000 से, हमारा बिफोर टैक्स आ गया 26,600। ठीक है, फिर हमने टैक्स पेमेंट को लेस किया 23,000, हमारा आंसर आ गया 39,600, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।